चार्ट पार्टी की आदत के सामने रखने का फैसला भी किया है। आज सुबह दोबारा बैठक लगेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत बनाए और उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो पार्टी काबीना में शामिल हो। हाँ, काबीना में शामिल नहीं होना चाहते, बट येस चारों गवर्नर्स उनके हों, स्पीकर कौमी असेंबली उनका हो, चेयरमैन सेनेट उनका हो और सदर मुमलिकत भी उनका हो। ये बात उनकी जानिब से कह दी गई, यानी कि तमाम द साइनिंग अथॉरिटी उनके पास हो, लेकिन हाँ वो कैबिनेट में आके नहीं बैठेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है। क्या सूरत हाल होने जा रही है, जो सियासी उफक पर कैसे बादल है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सौले जाफर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सौले साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। सौले साहब, मैं तो रोज़ ही सुबह बखैर जी, मैं तो सबकी रोज़ ही इतनी जो स्टेटमेंट सुन रही होती हूँ, मैं भी ज़रा कंफ्यूज हो गई और कभी कभी इतनी स्टेटमेंट डिफरेंट आ जाती है कि मुझे लगता है मेरी याददाश्त ही चली गई है। अभी सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने ज्वाइन कर ली है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब ज़रा मुझे इनका स्टेटस तो बताएं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब मतलब लीडर्स हुए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडर्स हुए? देखिए जी, इनकी तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के बाद अब इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब ये आईएससी के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेंबर हो गए हैं, उसके डिसिप्लिन के पाबंद हो गए हैं। जो उसकी पार्टी का चेयरमैन है जो भी है, ये अब उसके ताबे चले गए हैं। वो जो इनको हुक्म हिदायत देगा उस पर उनको अमल करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि जब तक ये पार्लियामेंट है, जब तक ये लोग मेंबर हैं, उस वक्त तक ये अब किसी और पार्टी में भी नहीं जा सकते। अब ये जो कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अपने इलेक्शन कराएगी और तहरीक इंसाफ जो है उसके ओहदेदार चुने जाएंगे तो उसके बाद इनके ऊपर क्लेम होगा, तो वो बात भी खत्म हो गई है। तो अब ये लोग जो आए थे आज़ाद, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था बतौर आज़ाद उम्मीदवार के बेगन और आरी और दूसरे तीसरे निशानात पर, अब ये तमाम लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पाबंद हो गए हैं और उसके रुकन शुमार हो गए हैं। और ये अगर मैं तो मुझे बताएं कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जेल से बाहर आते, क्योंकि उनके पास भी ऑफ कोर्स कोई सिंबल तो है नहीं, तो उनको भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर वो जैसे बार बार जिक्र करें कि हम हुकूमत बनाएंगे? तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना तो बहुत ही लंबी छलांग है। पहली बात तो यह है कि वो बाहर आएंगे, कैसे आएंगे ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि वो तो नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनकी नाअहलियत को खत्म करना होगा। उनकी नाअहलियत खत्म होगी और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। और अगर उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, जब भी लड़ें, जिसका मुझे कोई जिसे कहना चाहिए फोर्सिबल फ्यूचर में चांस नजर नहीं आता, हाँ। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जी टिकट पे इलेक्शन लड़के और फिर अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो उसके वो उसको लीड करें या वो असेंबली में आए तो अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर बन जाए। लेकिन ये सारी फार फेच्ड चीजें हैं। इस वक्त इमीडिएटली जो मसला है वो ये है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसमें शामिल होने वाले मेंबर्स की तादाद क्या है। इनका क्लेम ये था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम इनकी तादाद 92-94 बताई जाती थी, लेकिन आप हैरान होंगी कि सिर्फ 50 मेंबर्स ने अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से शमूलियत इख्तियार की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम, दूसरे पर पीपल्स पार्टी और ये लोग तीसरे नंबर पर आ गए हैं 50 मेंबर्स के साथ। और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान। जी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसे क्या जो भी आप इसका नाम है, एक तो कमाल है, वो इतना नया नाम है कि अभी हमें जुबान पे इसको रजिस्टर में टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके से ये इस तरीके से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ तहरीक इंसाफ जो है, ये अब तीसरे नंबर की पार्टी है नेशनल असेंबली में। और सूबों में भी पोजीशन ये है कि जो केपीके की असेंबली है उसमें भी ये अक्सरियती पार्टी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अपने 62-63 नाम दिए हैं वहां के मेंबर्स के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक उनके पास उलझने बहुत है। ये जो कभी कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, कभी ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अभी तक तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपोजिशन में बैठना होगा, लेकिन कौन सी अपोजिशन में बैठेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता
किसी असेंबली में कोई ऐसी अपोजिशन हो जिनके मेंबर्स की तादाद इनके मेंबर्स की तादाद से ज्यादा हो, तो अपोजिशन की लीडरशिप भी इनको नहीं मिलेगी। ये भी थोड़ी सी आगे की चलकर की बात है। बाकी आपकी जो परेशानी है कि हुकूमत क्यों नहीं बन रही, यानी कि नंबर गेम्स इनकी ऐसी नहीं है कि जो बार बार ये मरहला मुसलसल है। बात कर रहे हैं और एक तरीके से नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, बिकॉज उनकी नंबर गेम्स के हवाले से वो भी बड़ी वीक जमात है अगर देखा जाए। क्योंकि पहले नंबर पे आपने जैसे बात की मुस्लिम लीग नून, आगे देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान भी आ जाती है। मुझे बताएं, दूसरी जानिब जो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकते हैं, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनके मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुफाहमती सियासत पे काम कर रहे हैं जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी नॉट सो वेरी मुफाहमती सियासत पे जो है वो काम कर रहे हैं। गुजारिश ये है जी कि ये देयर हार्ड बार्गेनर जिनको कहते हैं पीपल्स पार्टी, ये जहां पर भी सौदागिरी करते हैं तो वहां पर ये सख्त सौदागिरी करते हैं। ये उनको अच्छी तरह इल्म है पीपल्स पार्टी को कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी हुकूमत बनानी है तो उसको उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी सूरत होती है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में इत्तेहाद नहीं करती, आपस में इत्तेफाक नहीं करती, तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी। और अगर गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा आप भी समझ सकती हैं, और ये बड़ी आसानी से इसका आप अखज़ कर सकती हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसका नतीजा निकलेगा कि लेकिन सॉल्यूशन में से अगर ये सोचिए, इवन इफ यू डू द मैथ्स, चलिए 50 मेंबरान के साथ अगर ये जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वैसे तो बानी तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि जो उनको किसी ना उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है, ना उन्होंने एमक्यूएम के साथ बैठना है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना है। अगर वो जाके चले जमा तफरीक में, अगर हम देखें वो जाके ज्वाइन कर भी लेते सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को, तो उनके पास कितने नंबर बन जाएंगे? 110 बन जाएंगे, मैक्सिमम 110 नंबर बन जाएंगे। उससे भी क्या वो फिर इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत फॉर्म कर सकें? पीपल्स पार्टी की बात भी क्या ऑप्शन है? काउंसिल के पास भी अब जाएंगे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद भी 50 है। 50 और 50 मिला के 104 बनेंगे इनके, और 104 फिर अक्सरियत नहीं बनती। तो लिहाजा ये इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी को अपनी शराइत मनवानी है तो उनको कुछ शराइत माननी भी पड़ेगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की बड़ी अशद जरूरत है। पहली कि सिंध का गवर्नर उनका हो, दूसरी कि मुल्क का प्रेसिडेंट उनका हो, तीसरी अब वो थोड़ा दर्जा बदर्जा नीचे आ जाते हैं उनकी जरूरियात के लिहाज से। नेशनल असेंबली का स्पीकर वो चाहते हैं, सेनेट का चेयरमैन चाहते हैं। अगर ये ना हो तो फिर गवर्नर चारों उनके हों। तो ये सब चीजें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर का वोट देकर ये सब कुछ हासिल कर सके। इसके लिए इनको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा, जमीनी हक़ाइक़ के साथ अपनी मुताबिकत पैदा करनी पड़ेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक बात मालूमात की बुनियाद पर अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट का जो ओहदा है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वो पाकिस्तान मुस्लिम, ये मैं पहली मरतबा आपको बता रहा हूँ, शायद कहीं आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड बिस्मिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान और दूसरे ग्रुप जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस मरतबा मुल्क का प्रेसिडेंट नॉन पोलिटिकल हो, बड़ी कदावर शख्सियत हो लेकिन पोलिटिकल ना हो, क्योंकि उनका बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है प्रेसिडेंट आउटगोइंग प्रेसिडेंट के साथ। तो वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी कोई पोलिटिकल एफिलिएशन ना हो। तो ये बात अगर पीएमएलएन ने अपनी मनवा ली तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का जो केस है वो इतना मजबूत नहीं रहेगा सदर बनने के लिए। और आसिफ जरदारी साहब की सेहत भी, मैं कम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो ईवान सदर में बैठकर सुकून से मामलात को चला सके। तो ये सदर वाला जो मामला है मुझे कोई इतना उनका सीधा नहीं लगता। बाकी चीजों पे जरूर उनकी गुफ्तगू होगी। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि किसी भी पार्लियामेंट में जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी के अलावा किसी दूसरे ग्रुप का नहीं हो सकता, अखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन के लिए, हाउस चलाने के लिए स्पीकर का रोल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी का ना हो तो किसी भी वक्त कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। तो मेरी दानिश के मुताबिक ये मामला जरा थोड़े से टेढ़े हैं,
लेकिन इनका नतीजा बहरहाल निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ये अगर अच्छा PMLN नहीं सॉलिड साहब, चाहती कि लाइक नए हमें इलेक्शन हो, ये हमें और मालूम अगर है कि कौन पीपल्स हुकूमत पार्टी साथ में बनाने चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी इनकी बार्गेनिंग इतनी चल रही है, वो इनकी बार्गेनिंग जमा तफरीक इनकी खत्म हो तो फिर हुकूमत के हवाले से भी सोचें, क्योंकि देखें हुकूमत का ना बनना, ये इतना बड़ा फैसला ना आना, हमारे देखने के हमारी मैशत कितनी जो है वो सफ़र कर रही है, हमारा रुपया जो है उसकी उसमें गिरावट हो रही है, हमारी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन भी आपके सामने है। सो वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि जो आज जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है वो नतीजा के साबित होगी, और जितनी बड़ी बड़ी पोलिटिकल लीडरान है ये इस बात को भी देखेंगे कि भाई कितना ज़रूरी है इस वक्त कि हमारे मुल्क की मैशत को सहारा देने के लिए एक सर्टेनिटी की कितनी ज़रूरत है। मदिया, मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, एक बात अर्ज कर दूं कि कोई भी पार्टी जी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट ना बनने की जिम्मेदारी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम होगा, ये बहुत बड़ा दोष होगा कि अगर कोई पार्टी जिम्मेदार हो जाए, बन जाए कि उसने मुल्क में हुकूमत नहीं बनने दी। ये भी बहुत बड़ा संगीन इल्जाम होगा और इसकी जवाबदेही उनको करना पड़ेगी, और इसके लिए कोई भी पार्टी जो है इनमें चारों में तैयार नहीं होगी। बाकी जहां तक इनका कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकती पॉलिटिकल साख को लेकर, पार्टी का जी मुकम्मल नहीं हो सकती, और PMLN जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार है गवर्नमेंट के बाहर बैठने के लिए। PMLN गवर्नमेंट से बाहर बैठने के लिए तैयार है, और बशर्ते कि कोई और हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो तो ये इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए मरे जा रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है कि मुल्क की सियासत, मुल्क के मफादात ये डिमांड करते हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि वो कह रही थी कि ठीक है आप पंजाब में हुकूमत बना लें, आप विफाक में जरा पीछे होकर रह जाएं। तो अब तमाम सिचुएशन में देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब नजर तो आ रही हैं, लेकिन जो फैसला जिसका हम कह रहे हैं ना कि हमें जिसका इंतजार करें, देखने कि वो फैसला कब आता है। बहुत शुक्रिया जी। सवाल जाफर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, वही बात कर रहे थे। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स जो कि शामिल हुए 50 तकरीबन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शामिल हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं रहे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो गए। मैं स्टेटस के वाले से उनका ज़रा जानना चाह रही थी एग्जैक्टली अब क्या होगा।